हेलो दोस्तों, आप लोगों का नेहा किचन में स्वागत है। आज मैं आटे की पैटीज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे दो तरीके से बनाई हूँ। कुछ पैटीज को मैं एयर फ्रायर में बनाई हूँ और कुछ को फ्राई करके बनाई हूँ। तो आगे देखते हैं क्या अंतर आता है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 टेबल स्पून जितना यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या फिर घी आप डाल सकते हैं। तो घी को अच्छे से पिघला ले, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे और बहुत ही अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। आप इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं और मैदे से बना हुआ और भी ज्यादा हल्का और लेयर्स वाला तैयार होता है, लेकिन आटे से भी बहुत ही अच्छा हमारा पैटीज बनकर तैयार हुआ था। अब इसमें 2 पिंच के जितना मीठा सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर डो हमें सॉफ्ट ही लगाना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें डो बनाना है। तो दोस्तों, मैं 2 तरीके से बना के लाई हूँ, एयर फ्रायर में और फ्राई करके। तो दोनों तरीके से काफी क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था, लेकिन कुछ अंतर आया था, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे डो तैयार हो गया है। कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। हल्का सा तेल ऊपर से लगाकर एक प्लेट से कवर करके 20 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैं उबला हुआ 4 आलू ले रही हूँ। तो अगर आलू आप तुरंत उबाल रहे हो तो 10 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रख दें, उसके बाद मैश करें। क्योंकि अगर तुरंत आप गर्मा गर्म आलू मैश करेंगे तो आलू बड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है। अब यहाँ पर नमक स्वादानुसार, हल्का सा हल्दी, जीरा पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर डालते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब मस्टर्ड ऑयल लेकर यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में बारीक कटा हुआ मशरूम भी डालेंगे। तो आप यहाँ पे स्टफिंग में जो कुछ डालना चाहते हो आराम से यहाँ पे डाल सकते हैं और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल देंगे। इन सारी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पर मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। आलू डालकर भी 1 से 2 मिनट तक हमें भून लेना है। यहाँ पर फ्लेम को आप लो रखें, लो फ्लेम में सारा काम करें। जब हमारा आलू 1-2 मिनट भून जाए तब यहाँ पर इसे चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें उबला हुआ मटर डालेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। इन सारी चीजों को डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। इस तरह से हमारा स्टफिंग के लिए मसाला तैयार हो जाता है। तो आप जितना इसे चटपटा बना सकते हैं वो आप पर डिपेंड है। अब एक स्लरी तैयार करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, 2 चम्मच बटर ले रही हूँ। तो बटर हमारा तुरंत फ्रीज का निकाला हुआ है। आप 10 मिनट पहले ही निकाल ले, तो फिर आप स्लरी आराम से तैयार कर पाएंगे। और 2 चम्मच यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ही ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं या फिर मैदा ले सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच बटर आपको जरूर लेना है। बटर के कारण पैटीज काफी क्रंची बनता है और पैटीज का स्वाद भी काफी अच्छा आता है। अगर ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल और मिला लेंगे और इस तरह अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे। इधर आटा भी हमारा 15 से 20 मिनट के बाद काफी अच्छे से फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना हो। अब यहाँ पर डो को हमें अच्छे से नीड करना है। तो ये प्रोसेस काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे हमें स्लैब काउंटर पर ही अच्छे से नीड कर लेना है, क्योंकि ग्लूटेन तो दोनों में पाया जाता है, गेहूं के आटे में भी और मैदे में भी। तो मैदे में थोड़ा ज्यादा ग्लूटेन होने के कारण काफी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन गेहूं के आटे में थोड़ा कम ग्लूटेन होता है, क्योंकि इसमें शुगर मिक्स होता है। तो यहाँ पर हमें डेवलप करना होता है। तो इसके लिए आपको नीडिंग यहाँ पे करना है। तो 3 से 4 मिनट यहाँ पर आटे को हमें इस तरह से खींचते हुए इसमें ग्लूटेन डेवलप करना है और छोटा छोटा लोई लेना है, जिस तरह से पूरी में लोई लिया जाता है, और इसे रोटी के साइज में हमें बनाकर तैयार कर देना है। तो इस तरह से मैं 4 रोटी यहाँ पर बनाकर तैयार की हूँ। यहाँ पे सारी रोटियां आप एक साइज का बनाएंगे तो काफी आसान होता है। अब यहाँ पर एक एक रोटी रखते जाएंगे और उसके ऊपर जो पेस्ट बनाकर तैयार की हूँ उसे फैलाते जाना है। तो पेस्ट यहाँ पर सारे
तरफ अच्छे से हमें फैलाना है, किनारे पे भी काफ़ी अच्छे से फैला लेना है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें आटा डस्ट करते हुए दूसरी रोटी को रख देंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस फिर करना है। फिर से थोड़ा सा आटा का डस्टिंग करने के बाद तीसरी रोटी, इसी तरह से चौथी रोटी रखते हुए हमें इसे तैयार करना है। तो दोस्तों घर का बना हुआ जो होता है काफ़ी टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होता है। और मार्केट से अगर एक पीस लाने जाते हैं तो काफ़ी पैसा लग जाता है। घर में आप थोड़े से आटा में ढेर सारा तैयार कर सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से हमें बेलकर पतला, बिल्कुल पतला बेल लेना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना पतला सा शीट तैयार हुआ है। तो इतना ही पतला हमें शीट तैयार कर लेना है। अब चारों तरफ से हमें कट कर लेना है, मतलब चौकोर शेप में इस शीट को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों घर में बनाना काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि बाहर से एक पीस ही काफ़ी महंगा मिलता है। और यहाँ पर थोड़े से चीज़ों से आप ढेर सारा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाकर आप फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब इच्छा हो तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो इस तरह से हमें चौकोर शीट निकाल लेना है और दोनों तरफ से कटिंग करते हुए इस तरह से छोटा छोटा पीस हमें बना लेना है। और थोड़ा थोड़ा स्टफिंग रखते हुए सभी पर हल्का हल्का सा पनीर भी रख देंगे। तो इस तरह से अगर आप मसाला तैयार करते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। हल्का सा कॉर्नर को उठाते हुए दूसरे कॉर्नर में हमें रख देना है। और आलू के अगल बगल के पोर्शन को हमें दबाना है, मतलब किनारा छोड़ते हुए सिर्फ आलू का स्टफिंग के पास के ही पोर्शन को हमें दबाना है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से दबाएंगे। अगर आप किनारा दबा देंगे तो फिर लेयर्स हमारा खुल के नहीं आता है। अगर आपको स्टफिंग यहाँ पर ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा कम स्टफिंग करके और स्टफिंग के आसपास के ही एरिया को दबाएं। अब इसे दूसरे तरीके से भी बना लेंगे तो ये तरीका काफ़ी आसान होता है। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो स्टफिंग के आसपास की एरिया को दबाते हुए हमें सारे पैटीज को तैयार कर लेना है। एक मैं और बना के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे हल्के हाथों से हमें दबा देना है। तो स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकलता है। कुछ को मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ तो 3 पीस मैं एयर फ्रायर में डाल दी हूँ और 3 पीस यहाँ पर मैं तल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दोस्तों इसे बिल्कुल लो फ्लेम में हमें तलना है। जैसे ही हल्का गरम ऑयल हो जाए तो हमें यहाँ पर डाल देना है और 2 मिनट के बाद इसे पलटेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल कम किया हुआ है, तो इसे लो फ्लेम में बनाएंगे तभी इसके लेयर्स खुल के आते हैं। अगर आप शुरू में ही मीडियम टू हाई फ्लेम रख देंगे तो लेयर्स खुल के नहीं आएंगे और ऊपरी पोर्शन काफ़ी कड़ा हो जाता है, जिसके कारण से लेयर्स हमारे खुलते नहीं हैं। तो जब भी इसे फ्राई करें तो आप लो फ्लेम पर फ्राई करें और लास्ट में 30 सेकंड के लिए फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर दे ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। इधर 8 मिनट के लिए एयर फ्रायर में 170 डिग्री सेल्सियस में मैं इसे डाली थी, तो अभी भी इसका कलर अच्छा नहीं आया है और साथ में ये अभी क्रंची नहीं हो पाया है। तो फिर से इसे 8 मिनट के लिए 170 डिग्री पर हमें छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आप एयर फ्रायर का यूज करें तो इसे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर ले। इसके बाद इस प्रोसेस को करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो फिर से मैं यहाँ पर 8 मिनट के लिए 170 डिग्री पर इसे सेट कर दी हूँ। अब इसे निकालने पर काफ़ी क्रंची हो गया था और हल्का हल्का ब्राउन कलर भी आ गया था और काफ़ी क्रंची ये बनकर भी तैयार हुआ था, लेकिन इसके लेयर्स काफ़ी खुल के नहीं आए थे। और फ्राई किया हुआ का लेयर्स आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से लेयर्स इसमें आए हैं और काफ़ी खुलकर लेयर्स आए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और सच में ये मार्केट से भी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखा रही हूँ। तोड़ने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना क्रिस्प बना हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।